हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है, एक मोहब्बत 100 अफसाने, और अफसाने का नाम है दीवारें जो सांसों में उगी थीं। तहरीर मोहम्मद इमरान इसहाक। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। खूबसूरत और पुरकशिश फिजा में ताज़ा घास की महक मौजों की तरह तैर रही थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे ज़मीन ने अपना सबसे नरम और मुलायम सब्ज़ कलीन बिछा दिया। दूर दूर तक फैला हुआ ये सरसब्ज मैदान, जहाँ आसमान और सब्ज़ा एक दूसरे को छूते हुए नजर आते थे। ये रूह परवर और पुरसकून माहौल आज एक खामोश अलमिया का गवाह बनने को तैयार था। बुरे भरे दरख्तों के झुंड गोया खामोश तमाशाई दोनों अतराफ में बेबस और मजबूर खड़े थे। मैदान के बिल्कुल दरमियान सरसब्ज और महकती हुई घास पर बेसाख्ता बैठी नजमा का रंग बिरंगे फूलों से सजा सफ़ेद लिबास सब्ज़े पर एक उदास फूल सा लग रहा था। सामने बेबस, मजबूर और लाचार खड़ा अली इसकी आंखों में उतरने की हर कोशिश को अपने इरादों की पुख्ता दीवार से रोक रहा था। दोनों के दरमियान फासला अगरचा कम था, मगर एक सदी की खामोशी और नागुफ्ता बेबातों का बोझ उसे नापायदार बना रहा था। तो तुम वाकई चले जाओगे? नजमा की आवाज़ में एक दर्द, घबराहट और कपकपाहट थी, जैसे बर्फ की पतली तह पिघलने वाली हो। अली ने अपने आंसुओं को निगल कर गला साफ किया, नजरें ज़मीन पर जमाते हुए कहा, हाँ नजमा, अब बस नामुमकिन है। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, इनमें पुरानी रंजिश, वो नफरतें, वो रत्बे का फ़र्क, ये सब हमारी सांसों और मोहब्बत के दरमियान मजबूत दीवारें बन चुके हैं। इसकी आवाज़ भारी थी, हर लफ्ज़ अपने साथ एक कर बेबसी और लाचारगी उठाकर आ रहा था। नजमा की सुनहरी आंखें, जो कभी अली को देखती तो चमक उठती थी, नम हो गईं। पर हमने तो कभी इन दीवारों को नहीं माना। ये मोहब्बत क्या, ये सब कुछ इन बेजान और सख्त पत्थरों के आगे हार मान लेंगी। इसने अपने अपने खूबसूरत और नरम हाथों से अपने घुटने मजबूती से पकड़ लिए, जैसे खुद को बिखरने से बचाना और संभालना चाहती हो। अली ने एक गहरा और घुटन भरा सांस लिया। इसके सीने में एक तूफान भरपा था, लेकिन इसके चेहरे पर हर तरफ एक मुर्दा सी बेहिसी थी। हमने नहीं माना नजमा, लेकिन दुनिया मानती है, और हम सिर्फ अपनी दुनिया में नहीं जीते। इज्जतें, वादे, ख़ानदानी अना, रुतबे, ये सब हमसे और हमारी मोहब्बत से बड़े हैं। इसने अपना झुका हुआ सर उठाया और पहली बार सीधा नजमा की सुनहरी नम आंखों में देखा। इसकी निगाह में मोहब्बत थी, दर्द था, लेकिन अनखत्मी फैसले की सख्ती भी। ये आखिरी मुलाकात है। इन दो लफ्ज़ों, आखिरी मुलाकात, ने नजमा को अंदर से तोड़ दिया। इसका सर दोबारा झुक गया, इसकी पलकें बंद हो गईं, लेकिन इसके नीचे से आंसुओं की गर्म नदियां रवां थीं, जो सफ़ेद लिबास पर स्याह धब्बे बनाती हुई गुजर रही थीं। अली ने एक लम्हे के लिए अपनी सांस रोक ली। इसकी आंखें भी नम थीं। आंसुओं ने रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन इसने पलकों को चिपका दिया, इन्हें वापस धकेल दिया। इसने पीछे मुड़ने का फैसला किया। एक कदम पीछे रखा, फिर दूसरा। इसके पाँव नरम घास में बोझल थे, जैसे हर कदम उठाने के लिए पूरी दुनिया को हटाना पड़ रहा हो। नजमा ने उसे जाते देखा। इसके अंदर का हर खुलिया चिल्ला उठा। एक हाथ बेसाख्ता उठा, हवा में लरजता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। इसका मुंह खुला, वो कुछ कहना चाहती थी, शायद रोकने को, शायद एक आखिरी बात, शायद सिर्फ इसका नाम पुकारने को, लेकिन कुछ ना निकला। गला खुश्क हो गया था। हलक में एक आग सी दहक रही थी, जो अल्फाज को जलाकर राख कर देती थी। सांसों की रफ्तार आहिस्ता हो गई और हिचकी बन चुकी थी। सिर्फ एक धीमी कटी हुई आह निकली, और फिर खामोशी सकता तारी हो गया। इसका उठा हुआ हाथ बेबस होकर घास पर गिर गया। वो इसी तरह बैठी रही, सिसकियों से तड़पती हुई, अपनी बेबसी और लाचारी के समुंदर में डूबती हुई। इसकी पूरी काया खामोश चीख बन गई थी। अली जो अब कुछ फासले पर था, इस बेआवाज़ पुकार, खामोश चीख और खामोश तड़प को अपनी रूह में महसूस कर लिया था। इसके कंधे झटके खाने लगे। एक गहरी दबी हुई बेबस सिसकी इसके सीने से निकलकर हवा में तहलील हो गई। इसकी आंखों से भी दो गर्म बूंदें झलक पड़ी। इसने जल्दी से इन्हें हाथ के पिछले हिस्से से पोंछ लिया। पीछे मुड़कर देखने का भी, भागकर उसे सीने से लगाने का, सब कुछ छोड़ देने का एक जुनून अमेज़ जज्बा इस पर तारी हो गया। लेकिन फिर वो दीवारें खड़ी हो गईं, खानदान की अना की वो पहाड़नुमा दीवारें, वालिद की शकीन आलूद पेशानी, माँ की फिक्रमंद आंखें, खानदान की नामूस का बोझ, ये सब इसके इरादों को पत्थर बना देता था। नहीं, इसने अपने आप से कहा, आवाज़ में एक भयानक सख्ती, बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है। वो अपने जज्बात की हर लहर को अपने अंदर ही अंदर दबा कर, अपने आप को एक मुजस्सिम पत्थर बनाकर सीधा आगे बढ़ता गया। मैदान के किनारे तक दरख्तों के झुंड में गुम होते हुए भी एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। जब अली
علی کا سفید کرتا درختوں کے پیچھے مکمل طور پر غائب ہو گیا، تب جا کر نجمہ پر واقع احساس ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہی سرسبز میدان جو کچھ دیر پہلے محبت کی گواہی دینے کو تیار تھا، اب ایک وسیع ویرانی میں بدل گیا۔ اس کی دبی ہوئی سسکیاں پھوٹ پڑیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، کندھے تیزی سے ہلنے لگے، وہ گھاس پر گر گئی، اپنا چہرہ اپنی باہوں میں چھپا لیا اور روتے روتے اس کی سانس پھولنے لگی۔ اس کا جسم زور زور سے کانپ رہا تھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بے پناہ غم میں ڈوبا ہو۔ گھاس کی بلندی اس کے ارد گرد ایک تنہائی کا حصار کھڑا کر رہی تھی۔ دور درختوں کے جھنڈ کے دوسری طرف علی ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اس زور سے بند کی ہوئی تھیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں گزر گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اس کے گالوں کو تر کرتے ہوئے۔ اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا درخت کے سخت تنے سے ٹکا دیا، جیسے اس سے قوت مانگ رہا ہو کہ اسے ٹوٹنے نہ دے۔ وہاں اس ویران جگہ پر اس کی خاموش چیخیں ہوا میں بکھر رہی تھیں، ایک ایسا درد جو کبھی باہر نہ نکل سکے گا۔ ہوا نے گھاس پر ایک نرم سی لہر دوڑائی، جیسے زمین خود ایک سسکی بھر رہی ہو۔ دونوں طرف درخت اپنی جگہ پر خاموش سے کھڑے تھے، دو محبت کرنے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش تھے کیونکہ اس منظر سے پہلے انہوں نے ایسی کتنی ہی خاموش جدائیاں دیکھی ہوئی تھیں۔ قدرت اپنی بے حسی میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی، جبکہ ایک سرسبز میدان کے دل میں محبت کے نام پر دو جوان دلوں کی دنیا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ میں نیکسٹ افسانہ یا ناول جلدی آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔